हाँ बताइए। भाई क्या अभी क्या थोड़ा प्रकाश अपना क्वेरी अपना फिक्स कीजिए। सर, सर पहले मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिए सर। हम्म, हमने अभी नहीं, मैं सर पूछ रहा हूँ सर, ये इसके बाद जब हमने इसका बैकअप लिया, बैकअप हमें ई ड्राइव में लिया था, ठीक है सर। ई ड्राइव में लिया, फिर उसको रिस्टोर करके कमांड चलाएं। इसके बाद ये जो ड्राइव जो जो इनिशियली में जी ड्राइव में बना था, वो अब डी ड्राइव में सारी डेटा फाइल मूव हो जाएगी। देखिए डी ड्राइव में मैंने आपको क्वेश्चन क्या किया था कि जो बैकअप फाइल है वो किसी ड्राइव में हो उसे मतलब नहीं है, मुझे सारे उसकी डाटा फाइल को, लॉग फाइल को, सबको मूव करनी है किसमें? डी ड्राइव में। ओके। क्लियर? आवाज आ रही है क्या? ये सर आ रही है। तो ये क्या प्रकाश की आवाज क्या हो रहा है जी जी सूर्य सर। का? ये सर उसकी आवाज बीच बीच में वो हो रही है, ग्लिच। नेटवर्क इशू है। नहीं सर, आ रही आ रही आ रही हाँ तो बताइए क्या आपका बैकअप। देखिए मैं आपको फिर से आ रही सर। क्लियर बताता हूँ क्या हुआ। प्रोडक्शन सर्वर एज्यूम कीजिए, उसमें मैंने बैकअप लिया। उसकी 3 फाइल थी, दो दो डाटा फाइल थी। एक एनडीएफ फाइल सेकेंडरी डाटा फाइल थी, एक प्राइमरी डाटा फाइल थी। प्राइमरी का एक्सटेंशन एमडीएफ होता है और सेकेंडरी का एक्सटेंशन एनडीएफ होता है। 2 फाइल ये आपकी जी ड्राइव में थी और लॉग फाइल किसी और ड्राइव में थी जो आपका एफ ड्राइव था। उसका जब मैंने बैकअप लिया तो उसका ई ड्राइव में बैकअप ले लिया। बैकअप लेने के बाद मैंने कहा कि उस डेटाबेस बैकअप को मुझे रीस्टोर करना है आपका डी ड्राइव में। जितने भी फाइल है, डाटा फाइल है, सेकेंडरी डाटा फाइल है, लॉग फाइल है, वो सारे डी ड्राइव में जाना चाहिए क्योंकि मेरे बाकी ड्राइव है ही नहीं मेरे सिस्टम में। ओके। जैसे मैं ये बैकअप दूं और आपके लैपटॉप में हो सकता है कि EFG ड्राइव ना हो, तो फिर आप कैसे रीस्टोर करेंगे? तो उसके रीस्टोर करने के लिए ये मेथड है, पहले इस कमांड को चेक करेंगे कि कौन कौन सी फाइल है। उस फाइल को जो भी आपका मूव कमांड चलाना है तो उसका लॉजिकल नेम एज इट इज यहाँ पेस्ट किया मैंने। इसका नाम, इसका नाम, इसका पेस्ट किया। और जिस ड्राइव में मुझे चाहिए, डी चाहिए, तो यहाँ डी मेंशन कर दिया। सारे को डी ड्राइव मेंशन कर दिया, यानी कि अब जो भी यहाँ पे GGF था वो सारी डाटा हमारा किस में अब रहेगी? डी ड्राइव में रहेगी। डी ड्राइव हाँ। सर। कोई क्वेरी? नो सर, ठीक नो है। सर। नहीं नहीं सर, ये आ गए। है? सर ये मेरे को ये समझ और नहीं सर आता सर, यही फाइल सेम ग्रुप। चीज हम जब भाई का, ठीक है, 1 मिनट आवाज कट सर रही ये है। कैन है, प्रोसीड। पहले मुझे पूछने दो। सूर्य आवाज कट आपका, आवाज कट रहा है। थोड़ा भी आवाज नहीं आ रहा है, पूरा मैं ब्रेक कर रहा आवाज। नेटवर्क इशू। अभी आ रहा है सर? अभी तो आ रहा है। हो गया। हाँ तो सर ये अभी समझ आ गया। दूसरा क्वेश्चन ये था सर हमारा, जो हाँ हम हाँ। एक जो डेटाबेस को मान लो प्रोडक्शन से देव एनवायरनमेंट में जब हम उसको रिस्टोर कर रहे थे, उसमें भी तो मूव कमांड चलाते थे, वो सर थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट हम जो डेटाबेस को रिस्टोर कर रहे थे। देखिए मैं आपको बताऊं कि मूव कमांड का क्यों यूज होता है। अगर सपोज कीजिए कि फाइल अगर सेम वहां पे फोल्डर, डायरेक्टरी अगर सेम है, तब तो बिना मूव के भी चल जाएगा। अगर वो फोल्डर है लेकिन उसमें फाइल पहले से पड़ी हुई है, तभी भी आपको मूव कमांड चलाना पड़ेगा। अगर आपका पूरा खाली फोल्डर है तो कुछ भी करने उसके नाम चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे पास मान लीजिए डेवलपमेंट में भी जी और एफ ड्राइव होता और सेम ड्राइव होता तो मुझे कुछ करना नहीं होता, मैं डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड चलाता। जब भी कोई फाइल का लोकेशन, फाइल का पाथ, फाइल का नाम अगर आपको चेंज करना पड़ता है, देन यू कैन गो फॉर द मूव कमांड। ठीक है। ओके, मतलब अगर ड्राइव ड्राइव चेंज हो रहा है, अगर अब मैं एक आपको बता दूं, लोकेशन देखिए से इतना दूसरे सोच लोकेशन। लीजिए, ये इतना सोचिए। अगर ए वाला अगर आपको चेंज करना है 2 के बाद, ये पाथ अगर चेंज करना है, फाइल चेंज करना है, तो आपको मूव कमांड के साथ जाना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है सर। अगर आपका एज इट इज है, जैसे प्रोडक्शन में भी उतना ही ड्राइव है और डेवलपमेंट में उतना ही ड्राइव है, ठीक है,
तो आप डायरेक्टली ओके क्रिएट इतना ही कमांड चलाएंगे, आपका काम हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा नहीं चलाना है। जो सिलेक्ट किया है कमांड उतना ही चलाना है, आपका काम खत्म। अगर वो सर। ड्राइव अच्छा, नहीं। एक चीज और। हम्म। हाँ बताओ। और सर, एक सर मेरा क्वेश्चन ये था इसमें, ये तो सर चलो, एक लोकल मशीन में दो सर्वर ने आपने इंस्टॉल किया है, हम्म और ये तो मतलब ड्राइव एक या एक मल्टीपल ड्राइव में, अगर हमारा सर सपोज करिए कि हमारा जो प्रोडक्शन है मुंबई में है, हम्म और डेवलपमेंट हमें ये हमारा यहाँ नोएडा में है, हम्म। उसके थ्रू ये कमांड कैसे रिस्टोर होगा, उसको कैसे पता चलेगा कि डेस्टिनेशन है और ये ओरिजिन है आप जब बैकअप कॉपी करके कमांड के लाएंगे ना, थ्रू? देखिए बैकअप तो आप कॉपी करके लाएंगे आपके नोएडा वाला सर्वर मुंबई से। ओके। तो ये बैकअप वाला में ये इंफॉर्मेशन होता है। जब ये वाला बैक इंफॉर्मेशन तो वाले। उसको मिलेगा बैकअप फाइल में। ये वाला तो इंफॉर्मेशन है आपके पास कि कौन कौन सी फाइल है और कहाँ से बैकअप लिया है और किसने बैकअप लिया है। ये राइट। सारा इंफॉर्मेशन होता है। एक और भी आपको कमांड एक और बना देता हूँ, याद होना चाहिए, कंट्रोल Z। इसमें पता लग जाएगा कि कौन बंदा किया है। हेडर वन ले, ये दो कमांड चलाता हूँ आपको। देखो ये बैकअप है, ये फाइल है। इसमें देखिए बंदा ने कंप्रेस बैकअप लिया है, डिवाइस 2 पे लिया है, इस बंदे ने लिया है, इस सर्वर का लिया है। ये आपका डेटाबेस का नाम ये है। डेटाबेस का बैकअप, डेटाबेस कब क्रिएट हुआ था ये है, उसका LSA नंबर ये है। ये सारे डिटेल आपको मिलेगा उस फाइल के अंदर, बैकअप फाइल के अंदर। ओके ओके। और कोई क्वेश्चन, नहीं नहीं। कोई क्वेरी है तो बताओ कि कौन कौन सा क्वेरी। आप स्क्रीनशॉट बहुत भेज रहे थे आप लोग। सर ये मेरे को ये सर ये और सर, टाइप बता दीजिए सर, और फाइल ग्रुप सर, ये प्राइमरी प्राइमरी नल। क्या प्राइमरी प्राइमरी नल कौन सा? सर ये फाइल ग्रुप नेम, सर ये जो आप खोले ना फाइल स्टेट का, हाँ हाँ, नीचे दिख रहा है है ये प्राइमरी वाला। प्राइमरी, ये क्या है सर नल? हाँ। देखिए प्राइमरी की। प्राइमरी होने का मतलब, देखिए फाइल ग्रुप जो होता है ना, एक फाइल ग्रुप क्रिएट किया जाता है। कौन सी फाइल ग्रुप के अंदर आती है, तो ये फाइल ग्रुप होता है। तो इस केस में हमने क्या किया, जब ये डेटा फाइल क्रिएट होता है तब प्राइमरी फाइल ग्रुप में किसी ने क्रिएट किया है। ठीक है। लॉग का कोई लॉग ड्राइव ग्रुप आपका नहीं होता है। अगर आप क्रिएट करें, जैसे यहाँ डाटाबेस क्रिएट करते हैं ना, चाहे किसी डाटाबेस को ही बात करता हूँ जो हमने रीस्टोर किया है, ओके, ये वाला ईकम नाम से। तो इसकी प्रॉपर्टी में आप जाएंगे तो आपने यहाँ पे देखेंगे कि फाइल होगा, फाइल्स। इस फाइल में यस सर। देखिए यहाँ पे आपका नॉट एप्लीकेबल ग्रुप है ना। यस सर। अगर आप मैं यहाँ पे अगर मैं फाइल ग्रुप बना दूं, जैसे यहाँ पे पहले फाइल ग्रुप बनाऊं, जैसे प्राइमरी बना है ना, मैं यहाँ पे बना देता हूँ FG। ओके। यस सर। इसको अगर मैं डिफॉल्ट कर दूं तो उसी में बनेगा। ओके, अब आता हूँ फाइल में और यहाँ पे ऐड करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ ecom02। ठीक है। इसकी फाइल ग्रुप मैंने चल दिया FG। ठीक है। इसको C ड्राइव में बन रहा है, तो मैं इसको C ड्राइव को चेंज करता हूँ कि मेरे पास जगह नहीं है C ड्राइव में। इसको E ड्राइव में जाता हूँ और इसको मैं SQL डेटा में जाके इसको क्रिएट कर देता हूँ। फाइल का नाम ecom02.ndf। अब इसको, अब जाके इसी को अगर इसका मैं बैकअप लूँ, ये काम कर देता हूँ, इसका बैकअप यही ले लेता हूँ मैं। बैकअप कमांड कहीं चलाए थे नहीं। ऊपर चला सर। छोड़िए, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है। टू डिस्क। और ये ड्राइव होगा क्या, इसको कर देता हूँ, इसका नाम ecom। ठीक है। अब इसका वो लिस्ट वनली कमांड चलाएंगे तो क्या होगा।
रिस्टोर फाइल लिस्ट 3 फाइल ओनली। शो होगा सर, एनडीएफ एलडीएफ। ये 4 फाइल हो जाएगा। चार। चार अच्छा, अभी जो एक क्रिएट किए हैं एक वो और भी आ ग्रुप जाएगा। बना है। ये देखिए, अब फाइल ग्रुप का नाम भी आपको पता लग जाएगा, FG आ गया है NDF2 के केस में। तो ये यस सर। ग्रुपिंग होगा। ग्रुपिंग समझने का मतलब कि एक जैसे कोई हम, जैसे पार्टी की बताते हैं, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, आपकी उधर आम आदमी मतलब पार्टी। आम आदमी पार्टी है, तो ये सारे पार्टी का एक ग्रुप है, और उस ग्रुप में जितने इतने लोग हैं, इ- इस ग्रुप में 2 बंदे हैं वोटिंग करने वाले, इस ग्रुप में एक ही है, ये बिना ग्रुप के निर्दलीय उम्मीदवार है। समझे? ओके सर। इसका कोई माई ओके बाप ओके। नहीं है। जब ये इलेक्शन हो जाएगा, फाइनल सरकार बनेगा, तो सपोर्ट बनेगा, करेगा या नहीं करेगा। समझ गए? तो ये अच्छा ग्रुप सर, जब होगा। हम हाँ हाँ, कोई आगे बढ़िए। डेटाबेस जब बनाते हैं सर, तो बाय डिफॉल्ट तो सी ड्राइव में बनता है। अगर उसको पाथ देते हैं तो एमडीएफ एलडीएफ जिस ड्राइव में पाथ दे देंगे वहां पे बन जाता है ना सर। हाँ बट हाँ, यहाँ पे सर आप देख रहा हूँ एलडीएफ किसी और ड्राइव में सेट किए हैं और लॉग वाला किसी और ड्राइव अरे में जा ये रहा है। सेटिंग की जैसे बात हम है। अगर लॉग जब वाले भी सर्वर हम सेटिंग करते हैं ना, ये तो सर। प्रॉपर्टी में सेट कर देते हैं कि कहाँ मुझे हाँ चाहिए। मेरे पास सी ड्राइव में आपको बताया था ना कि सी ड्राइव में जगह नहीं है। अब दिखाता हूँ, सी ड्राइव में जगह है, खत्म है, 1 GB सर वो स्पेस। बता दे। तो मैंने इधर कर दिया है। तो ये सेटिंग में राइट। जाके मैंने क्या किया है कि चेंज कर दिया कि कोई भी बंदा बनाएगा तो उसको पता रहेगा, थोड़ी पता रहेगा कहाँ पे बना है वो। तो बाय डिफॉल्ट तो सी ड्राइव में बन जाएगा, और मेरा नहीं नहीं बंद हो सर, जाएगा। एम मान लो डी ड्राइव में अगर कोई, अगर मैं लोकेशन दूंगा उसमें डी ड्राइव में तो वो तो मुझे पता है, लेकिन एमडीएफ अलग दे रहा है, एलडीएफ कहीं और जा रहा है। वो मैं जानना हाँ, चाहता हूँ कैसे होता है। देखिए, MDF और LDF कभी भी अगर एज अ DBA काम करेंगे ना, तो बेस्ट मतलब परफॉर्मेंस अच्छा लेने के लिए, सर्वर का परफॉर्मेंस अच्छा चलने के लिए, आपका डाटा ड्राइव का अलग पाथ होना चाहिए, लॉग ड्राइव का अलग पाथ होना चाहिए, हाँ। टाइम DB का अलग होना चाहिए बेस्ट यस सर। परफॉर्मेंस के लिए। यस। ओके सर। ठीक है? यस। ओके। एक बार सर एक सर बना के दिखा दीजिए। क्या? एक जैसे कोई डेटाबेस बनाइए और उसका जो एमडीएफ डी ड्राइव में हो, एफ ड्राइव में बने। क्या कर रहे हैं? फिर से बताइए। जैसे ये देखिए, ये सर्वर है ना, ये डिफॉल्ट ड्राइव में सेटअप है। देखिए, हेलो। आवाज आ रही है अभी? यहाँ डाटाबेस सेटिंग में गए, डाटा फाइल ये सब सी ड्राइव में है। इसको मैं हाँ सर चेंज आ कर, रही। तो ये देखिए, इसकी ड्राइव में चेंज कर देता हूँ कि ये सेकंड वाला सर्वर का मैं चेंज नहीं किया हूँ। इसका डाटा को डाटा कर दिया, और ये कौन सा लॉग ड्राइव को भी लॉग ड्राइव कर दिया, और बैकअप का भी मैं पाथ चेंज कर देता हूँ कि बाय डिफॉल्ट बैकअप अगर कोई लेगा तो वो दूसरी जगह लेगा। अब क्या होगा कि अब ये जो सर्वर का मैंने सेटिंग कर दिया, तो मैं बाय डिफॉल्ट जब भी अब बैकअप लूंगा, रीस्टोर करूंगा, तो वही ड्राइव में जाएगा। ये चेंज हुआ नहीं। हाँ, अब इस सर्वर को ठीक है। रीस्टार्ट करना पड़ेगा। जो भी आपने सेटअप किया उसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। बहुत हेलो? सर हम लोग एक बार पाथ चेंज कर दिए और सर हम्म। दोबारा मतलब सर वो फिर वो बाय डिफॉल्ट वाले में सर शो होने लगता है ना सर, दोबारा नहीं चेंज नहीं करना नहीं पड़ता है नहीं ना? नहीं 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 नहीं। आपको रीस्टार्ट, सर्विस को रीस्टार्ट करना पड़ता है। ओके ओके। मैं सिक्वल की सर्विस दूसरे वाले को रीस्टार्ट कर दूंगा, तो उस पे आपका आ जाएगा पुराना वाला पाथ। जो मैंने चेंज किया है नया वाला वो आ जाएगा, बिना रीस्टार्ट किए चेंज नहीं होता। सर इसमें सर एजेंट दो हैं सर, एसक्यूएल सर्वर एसक्यूएल L01, समझ नहीं आ रहा सर। दो। इसमें जो 2 सर्वर है, 2 एजेंट है, इसलिए दो, अच्छा। 2 सिक्वल है और अच्छा, 2 एजेंट वो है। सर सर्वर का नाम है, ब्रैकेट में ना सर्वर का हाँ नाम हाँ है। हाँ हाँ। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। हो गया है जो कहा था। यस सर, हो गया सर, हो गया। तो आप सर्विस को रीस्टार्ट करना पड़ता है। राइट बैकअप सर। हो बैकअप वाला बाय डिफॉल्ट चल गया जाता हो है, गया।
बैकअप वाला हो जाएगा। ठीक है सर। लेकिन आपका वो नहीं, अब जो भी डाटाबेस आंख बंद करके मैं क्रिएट करूंगा तो कहाँ जाएगा? मैं यहाँ पे डाटाबेस जाता हूँ, तो क्रिएट डाटाबेस, ये डमी। तो ये टाइम डम, सर ऐसे होता है काम ना। आवाज नहीं आ रहा है आपका, फिर कट कट आ रहा है। अब इसको देखिए, डमी मैंने क्रिएट किया, इसको प्रॉपर्टी में जाइए, कहाँ पे है? ए जी में। फॉर जी ड्राइव में। बाय डिफॉल्ट हमने यस। कोई पाथ नहीं दिया था। ठीक है, ठीक है। अब एक चीज मैं आज बनाने बताने का टारगेट था, जो आप लोग मतलब कि नहीं, ये अभी आप लोग टाइम पास कर रहे हैं। अभी आप पे काम कीजिए, तैयारी कर लीजिएगा बैकअप पे। अब ये बैकअप मैं चाहता हूँ कि जो भी आपने बैकअप लिया है, हर रात में 12 बजे रात में बैकअप होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे? 12 बजे रात तक जगे रहेंगे? नहीं नहीं सर। तो उसके लिए यहाँ पे एक एजेंट होता है, जो एजेंट अभी पूछ रहे थे, एजेंट क्यों है, दो दो है। तो अच्छा। एजेंट अगर ऑन होगा तो एजेंट में जाके जॉब बनाएंगे। पहले कमांड बना लेंगे, आपको क्या लेना है? बैकअप डेटाबेस, जो भी डेटाबेस का नाम है। मैंने मान लीजिए HRD को लेना है, HRD ले लिया, टू डिस्क। और यहाँ पे जो भी आपका फाइल का नाम लिखना है लिख दीजिए। मैंने जो बैकअप पाथ जो था, यहाँ पे बैकअप के अंदर डालना चाहता हूँ, जी ड्राइव डॉट बैक। ठीक है, विथ कंप्रेशन। आपको जॉब शेड्यूल करना भी बता रहा हूँ, 5 मिनट लगेगा, आपका काम खत्म हो जाएगा। एक स्क्रिप्ट राइट है, ये चल जाएगा। ठीक है, आप जी ड्राइव में जाके देखेंगे बैकअप में ये फाइल पड़ा है कि नहीं, जाके चेक कर लीजिए। इतना है, मैं इसको सबको डिलीट कर देता हूँ। अभी कुछ नहीं है। ठीक है, मैं इसको कॉपी किया, यहाँ पे जाएंगे एजेंट में, एजेंट पे राइट क्लिक करके न्यू जॉब करेंगे। जॉब का नाम लेता हूँ बैकअप। बैकअप कब, कौन सा डेटाबेस है? HRDB। हम्म। यहाँ पे स्टेप में अब जाना पड़ेगा, स्टेप में न्यू स्टेप में जाएंगे। यहाँ पे स्क्रिप्ट राइट कर देंगे, जो स्क्रिप्ट आप चेक कर लेंगे स्क्रिप्ट राइट है कि नहीं। तो कह रहा पार्स सक्सेसफुली कंप्लीटेड। स्टेप का नाम है, लिख देता हूँ बैकअप HRDB। ठीक है, ओके। कब आपको चलाना है? तो यहाँ शेड्यूल में जाएंगे, न्यू शेड्यूल बनाएंगे, बैकअप शेड्यूल। कब चलाना है? मैं चाहता हूँ कि जैसे कि 12:59 हो रहा है ना, तो 1:05 में चल जाना चाहिए ऑटोमेटिक। तो ये रात में, दिन में, कभी भी करना है, संडे को करना है, सैटरडे को करना है, सब यहाँ पे डाल सकते हैं। मुझे चाहिए डेली चलना चाहिए, डेली आपका होना चाहिए। और कितने बजे? डेली जैसे कि 1:02 पे। तो मैं ए कर दिया, यहाँ 2 कर दूंगा, और AM का PM कर दिया, और ओके कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब ये क्या होगा, जब भी ये 2 बजेगा, थोड़ा सा वेट करते हैं। यस सर। और आपका जी ड्राइव है ना, कहाँ बैकअप ले लिया था? यही जी ड्राइव था कि पता नहीं कौन सी ड्राइव, चेक कर लेते हैं। हाँ, ये आपका है बैकअप, जी ड्राइव बैकअप। तो 2 मिनट के बाद आपको यहाँ पे बैकअप फाइल ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो जो भी टाइम देना है, जो भी आपको जी डिटेल ड्राइव। देना, जी ड्राइव में बैकअप आ जाएगा। और आपको कब मतलब कि बार बार ये करना नहीं है, डेली 1:02 पे बैकअप यहाँ पे आ जाएगी। तो जो टाइम आपको चाहिए, उस टाइम के हिसाब से वहाँ शेड्यूल सेटअप करेंगे, और आपको मिल जाएगा। जैसे मैं चाहता हूँ कि हर 2-2 मिनट पे, जैसे हर 2-2 मिनट पे होना चाहिए, हर 10-10 मिनट पे बैकअप हो जाना चाहिए। तो क्या करूंगा मैं? उस जॉब को सर्च करूंगा, HRD बैकअप, इसको क्लिक करूंगा, शेड्यूल में जाऊंगा, और शेड्यूल में एडिट करता हूँ। मैं सेव अभी नहीं करूंगा, क्योंकि वो बैकअप होना चाहिए। तो यहाँ लिखा है, मैं कर दूंगा डेली, आकर, एवरी आवर, एवरी मिनट, एवरी सेकेंड।
तो मैं करूँगा एवरी 30 मिनट्स पे मेरा बैकअप यहाँ पे होना चाहिए। तो क्या होगा, हर 30 मिनट्स पे बैकअप होता रहेगा। क्लियर? मैं कह दूं केवल वीकली, संडे को, सैटरडे को काम खत्म हो जाता है, तो सैटरडे को 12 बजे रात में, यहाँ लिख दूंगा 12 बजे रात में बैकअप होना चाहिए, 12 AM का, PM का AM। ठीक है, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी शेड्यूल देना है आप दे सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि 6 महीने के बाद, स्टार्ट तो आज हो, एंड हो सकता है 2025 में जाके बैकअप बंद हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे जाके आपको 2025 या 30 जो भी डालना है 30 डाल देंगे। मैं दिसंबर में 31 को बंद हो जाना चाहिए, ओके कर दूंगा। तो ये बैकअप 12 बजे होती रहेगी डेली सैटरडे को, और 31 दिसंबर 2030 को ये बंद हो जाएगी। अब देखते हैं, 2 मिनट होने वाला है। ठीक है, अभी आपका बैकअप आया कि नहीं ये देख लेते हैं। अभी बैकअप आया नहीं। ठीक है, हमने कुछ अभी तक नहीं किया है। और यहाँ पे एक अभी चल रहा है, अभी 54 मिनट है, 55 सेकेंड, 57 टाइमर चल रहा है, और ये आपका 2 मिनट्स। यहाँ रिफ्रेश कीजिए, आपका बैकअप आ गया, आ गया। सर अगर सर ये अपने आप होता हाँ। रहेगा, ड्राइव फुल हो गई सर तो? तो ड्राइव फुल होगी तो क्लीन अप एक्टिविटी भी होता है, डिलीट करने का भी एक्टिविटी होता है पीछे से। हर मतलब 6 महीना पुराना डाटा डिलीट भी करते रहे, तो ये एक्टिविटी होता है मेंटेनेंस का। सर ये ठीक, कुछ ऐसा आता है सर मैसेज ऐसा कि अब फुल हो गया, फुल हो गया, ऐसा कुछ? ये सब कुछ, ये भी है, नोटिफिकेशन भी आप करवा सकते हैं। सर सूर्य बोल रहा था मेल आता है सर, बोलता हुए थे दोस्त उसका कर हाँ दिया, हाँ मेल आता हाँ, है उसमें। मेल आ जाएगा यहाँ, नोटिफिकेशन ये देखिए, ईमेल आ जाएगा। उसका ईमेल, उसके लिए एसएमटीपी सर्वर चाहिए। यहाँ पे प्रोफाइल डालूंगा और उसको मेल, जब फेल, देखिए यहाँ क्या लिखा, व्हेन सक्सीड, जब सक्सेस हो तो मेल हो, जब फेल हो तो मेल हो, कंप्लीट हो तो मेल हो। तो आप जब चाहते हैं, फेल पे चाहिए तो फेल पे आ जाएगा, सक्सेस मतलब पे सर चाहिए बैकअप नहीं तो, हो रहा है, बैकअप नहीं हो रहा है हाँ, इसमें? वो अगर स्क्रिप्ट आपका फेल हो गया तो फेल पे आ जाएगा। तो ओके उसके ओके। लिए एसएमटीपी सर्वर चाहिए कॉन्फ़िगर करने के लिए, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है सर। सर एक सर एक क्वेश्चन। सर हाँ मूव में हमेशा हम लोग पहले स्टेट का देखेंगे, लॉजिकल नेम उसी को पेस्ट कर देना है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है ठीक है। और कुछ क्वेरी? बहुत आप लोग मेल पे थी, ग्रुप पे बहुत बोल रहे थे। हाँ सर क्वेरी तो बहुत सारा आता है सर। आज सर ये वाला बता दी सर ना आप, नेम ये वाला क्वेरी था सर। अब मैं सर इसको सर बिल्कुल 100 बार याद डालूंगा, 100 बार कर डालूंगा, देखिए, कोई जरूरत नहीं क्वेरी है। पूरा याद रखिएगा, जो भी क्वेरी दिया जा रहा है, जो भी रिकॉर्डिंग में हो, एक बार नहीं, बार बार जाके कॉपी में लिख कीजिए, नोट पैड में लिख लीजिए, और उसको मेमोराइज कीजिए। क्वेरी लिखना सर मैंने आसान है। क्वेरी तो सर सही बताया सर, सर बस सर पाथ ये सब गलत बता दे दिया थी, पाथ का देखिए, नाम। गलत है तो गलत है, अब एक गलत है, कमा गलत है, कोई बात यस सर, नहीं, वो तो सर सही बात है सर, कंपनी वाले कुछ नहीं सुनेंगे सर, उनको सही काम चाहिए। अब बैकअप नहीं होगा ये कमा देने से, और नहीं देने से भी नहीं चलेगा। यस सर तो समझ गया आपको सर। ध्यान देने की जरूरत है। यस सर। ठीक है, तो कल देखते हैं, ऑटोमेशन में बात करेंगे कल, बैकअप में भी और भी जो पॉइंट है बात करेंगे, आगे स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप लोग अगला जो इंटरव्यू थोड़ा भी हो, तो उसमें आप लोग एक्सप्लेन करो, और थोड़ा अपने बारे में थोड़ा डिटेल में बताओ। ओके। तो मतलब क्या क्या बताएं सर? वो बताएं सर क्लास 10th में क्या पढ़े थे, मतलब क्लास नहीं नहीं 10th। नहीं नहीं नहीं, इतना इतना लो लेवल डिटेल नहीं चाहिए। सर मतलब क्या क्या बताना है सर, अपना अरे अभी भाई, बताना है हेलो कंपनी का आप कि? आपको भाई, देखिए, कंपनी का हेलो बताना है, आपका बीटेक उटेक जो है हेलो वो प्रोफेशनल, हाँ बताइए। सर, कि कार्तिकेय है भाई, आप तो यार दूसरे को पूछने ही नहीं दे तो। सर हाँ आप, प्रकाश, पूछ लो पूछ ओ हेलो, बताओ सूर्य, बताओ। अरे भाई दूसरे को भी थोड़ा पूछने दिएगा। लो। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ बताओ बताओ। अब तुम्हारा नेट ही नहीं चलता है, क्या करूँ? सर आप देखो ये आप काम का, आपका आवाज कांप 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 के आ रहा है। मैं पूछ रहा हूँ, जो आपने अभी ये जो बैकअप शेड्यूल किए हैं, हाँ एक तो हाँ आज मेरा नेट पता नहीं क्या हो रहा है, दिमाग खराब है। सर वो जो स्क्रिप्ट आपने स्क्रिप्ट लिखना, हाँ हाँ। ये वाला स्क्रिप्ट लिखा था, ये वाला जो स्क्रीन पर दिख रहा है,
आपको भेज देता, ये तो कुछ भी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्क्रिप्ट है, वो तो डमी के लिए मैंने डाला था। सर हाँ हेलो। बोलो वैभव। जब ड्राइव खराब हो जाए, डिस्क खराब हो जाए, तब उस टाइम पे कैसे बैकअप लेंगे किसी भी फाइल का? जब ड्राइव ही खराब होगा तो बैकअप फेल हो जाएगी। बैकअप फेल हो जाए ना? हाँ बैकअप फेल हो जाएगी, या नहीं तो दूसरे ड्राइव में रिप्लेस करके दूसरे ड्राइव में डालो। अब तुम सब समझो कि आग लग जाए सर्वर पे तो बैकअप कैसे होगा। वही। तो उसके लिए डीआर सर्वर बनाना पड़ता है एक, जैसे कि अमेरिका में सर्वर होगा एक, इंडिया में आग लगेगा अमेरिका वाला चलने लगेगा। सर अच्छा सर, डिजास्टर रिकवरी ना डीआर मतलब? हाँ हाँ। यस। तो डिजास्टर रिकवरी हम सॉल्यूशन बताएंगे, हो सकता है कल ही दे देते हैं। कल आप लोग को क्लास देते हैं, नहीं तो पहले थोड़ा सा ये शुरू कर लेते हैं ऑटोमेशन और बैकअप वैकअप करके। अब अगला क्लास में आपका डिजास्टर रिकवरी, जिसमें लॉग शिपिंग बताएंगे। ऑटोमेटिक एक सर्वर बंद होगा तो दूसरा सर्वर ऑटोमेटिक कैसे काम करेगा, उसके पास कैसे सारा डाटा पहुंच जाएगा ऑटोमेटिक। तो अगले समझ गए। अगले सैटरडे में डीआर प्लान, डिजास्टर रिकवरी प्लान, जैसे अर्थक्वेक आ गया, आग लग गया, कुछ भी हो गया ऐसे, जिससे सर्वर एवले पानी हो गया बाढ़ में, पूरा एकदम पानी में इतना हो गया बिल्डिंग में, सारे कंप्यूटर उसी में तैरने लगे, तो फिर कैसे दूसरा सर्वर काम कैसे करेगा। तो अगले सैटरडे को ये देखेंगे, ठीक है। सर इंट्रोडक्शन में मोस्ट रिसेंट बताना है ना, जो आपने की थी हाँ पढ़ाई हाँ ग्रेजुएशन। यस हाँ, सर। मोस्ट रिसेंट बताइए, बेटर रहेगा। मैक्सिमम ग्रेजुएशन और बीटेक जो आपका है। ओके ओके सर। मास्टर डिग्री है तो मास्टर डिग्री बताओ, आप पीछे 10वीं 12वीं नहीं बताना। ओके। ठीक है। ठीक है ओके। सूर्या का तो नेट का दिक्कत है, फोन पे बात करेंगे। सूर्या से क्या दिक्कत है? यस सर, अब सर वो उसका चलता नहीं है सर, तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा सर ना। ठीक है, अच्छा से जवाब। मैंने क्वेश्चन पूछना अच्छा बात है, लेकिन आप एक काम करो, अगला आंसर आपको देने का मतलब की होना चाहिए। यस सर, यस सर, आंसर भी दूंगा सर। अब मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नोट कर लीजिए डायरी में, हर क्वेरी को नोट यस। कीजिए डायरी में, रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिकल कीजिए, जी सर। इशू हो तो बताइए। ओके। जी सर। ओके बाय, थैंक यू।